बच्चों प्रश्नावली 8 पूरा हुआ। अब प्रश्नावली 9 देखते हैं। अभ्यास 9A ये है बच्चों अभ्यास 9A। अभ्यास 9A बच्चों देख लेते हैं। ये करा दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। जो पद दिया है बच्चों इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे। आइए देख लेते हैं। पहले का पहला क्या है बच्चों 7xy 35x, 7xy 35x² y²। इसमें गुणनखंड देखते हैं बच्चों। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो दोनों में हो या चाहे जितना पद हो यानी जो सबों में हो। आइए देख लेते हैं कैसा करना हमको। बच्चों 7xy बराबर 7 गुणे x गुणे y होगा और ये 35x² y² बराबर 7 गुणे 5 गुणे x गुणे x गुणे y गुणे y। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें देख लेंगे क्या है। गुणनखंड बराबर सबसे आसान तरीका है बच्चों। अब देखते हैं इसमें 7 दोनों में है, 7 हो गया गुणे। इसमें x दोनों में है बच्चों, x गुणे दोनों में एक बार y भी है बराबर 7xy। ये हो जाएगा आंसर बच्चों। ये 7xy होगा। दूसरा इसी तरह से है बच्चों। दूसरा देखते हैं बच्चों 4m² 6m² 8m क्यूब 4m² 6m² 8m क्यूब। चलिए बच्चों देख लेते हैं। 4m² बराबर 2 गुणे 2 गुणे m गुणे m और 6m² बराबर 2 गुणे 3 गुणे m गुणे m। 2 बार ही होगा, 2 घात है। 8m क्यूब बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे m गुणे m गुणे m। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर जो तीनों में हो बच्चों। ये देख लीजिए 1 बार 2 है तीनों में, 2 गुणे यम 2 बार है बच्चों गुणे यम गुणे यम बराबर 2m²। ये आंसर होगा बच्चों। अब देख लेते हैं तीसरा। इसमें क्या दिया है बच्चों 3a 21ab 3a 21ab। चलिए बच्चों 3a बराबर 3 गुणे a और 21ab बराबर 3 गुणे 7 गुणे a गुणे b। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर होगा बच्चों गुणनखंड बराबर 3 गुणे a बराबर 3a आंसर होगा बच्चों। इस तरह से इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे बच्चों। कक्षा 7 में है आप लोगों को ये तो नहीं करना चाहिए लेकिन हमने करके दिखा दिया है। आगे इस तरह नहीं करना होगा बच्चों। ये दिमाग में आपको इस बात को रखना होगा कि हम बिना ये गुणा के रूप में किए हुए ही हम समझ सकें कि इसमें क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या होगा। आइए अगला देखते हैं बच्चों। ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। दूसरा है व्यंजक 7pq + 8q + 3q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। दूसरा है बच्चों 7pq + 8qr 7pq + 8qr और माइनस है या प्लस 3qs का
का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये 7, 8, 3, इसमें 2 है बच्चों, ये 2 अभाज्य संख्या है, इसमें कोई गुणनखंड नहीं हो पाएगा। इसमें देख लेते हैं पी क्यू, क्यू आर, क्यू एस, यानी क्यू इसमें है सबों में, तो यही क्यू होगा बच्चों। इसमें हमारा ऑप्शन होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। ऑप्शन में दिया है पहला क्यू, दूसरा आर, तीसरा पी प्लस क्यू प्लस आर, चौथा 3s। बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन पहला होगा, आंसर क्यू लिख लेंगे और ऑप्शन में हम पहला लिख देंगे, पहला ऑप्शन हमारा सही है। फिर तीसरा देखते हैं बच्चों, व्यंजक बी कोष्ठक में 6a माइनस बी लिखेंगे, व्यंजक बी कोष्ठक में 6a माइनस बी प्लस 2c माइनस बी प्लस 2c, और यही कोष्ठक में 6a माइनस बी है। इस तरह से अगर लिखा होता है बच्चों, कह रहा है कि पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसमें बच्चों देख लीजिए दोनों पदों में ये मौजूद है 6a माइनस बी, ठीक है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड, का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर लिख लेंगे बच्चों, दोनों में यही है 6a माइनस बी, 6a माइनस बी, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। दोनों में जो मौजूद है उसी को हम लिखेंगे जैसा हमने पहले प्रश्न में बताया है। चौथा है बच्चों, इसका ऑप्शन तीसरा सही है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, विकल्प तीसरा लिख लीजिएगा आंसर। आइए देख लेते हैं बच्चों, चौथा क्या है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, बिल्कुल पहले जैसा है, चौथे का पहला यह है बच्चों 5x स्क्वायर माइनस 25xy, 5x स्क्वायर माइनस 25xy बराबर। इसमें लिखेंगे बच्चों, गुणनखंड करना है बच्चों, इसको उस तरह नहीं लिखना है, लेकिन देख लीजिए ये 5x स्क्वायर बराबर हम लिख सकेंगे 5 गुणे x गुणे x, और ये 25xy बराबर 5 गुणे 5 और गुणे x गुणे y। अब इसमें बच्चों हम कोष्ठक लगाएंगे, कोष्ठक के बाहर हमको जो दोनों में मिलता है उसे लिखना होगा। इस तरह से इसको जो प्राप्त होगा वही उसका गुणनखंड होगा। बच्चों देख लीजिए, इसमें दोनों में 5 है और दोनों में x है। हमको लिखना किस तरह से है यही देखना है। 5 गुणे x बराबर 5x होता है बच्चों, आप जानते हैं 5 गुणे x बराबर 5x ये होता है बच्चों। इसमें हम कोष्ठक के बाहर लिखेंगे 5x। गौर करने की बात है बच्चों, अब 5x अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से लिखने को हम 5x को हम कॉमन कहते हैं। 5x कॉमन अगर ले लेंगे बच्चों, इसमें बचता है केवल यही x, तब हम लिखेंगे x, और ये चिन्ह जो माइनस का है यहाँ हम रख देंगे। अब बच्चों हमने 5x इसमें भी कॉमन लिया है, देख लीजिए इसको छोड़ के हमें लिखना होगा, ये बच रहा है 5y, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ये है, इसको कहीं बगल में कर लेंगे, लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रहे कि हम ऐसा तुरंत सोच लेना है हमको कि इसमें कॉमन है क्या। दूसरा देख लीजिए 9a स्क्वायर, दूसरा 9a स्क्वायर माइनस 6ax, 6ax। अब इसमें बच्चों देखना है हमको, ऐसे ही दिख रहा है बच्चों कि 3a कॉमन है इसमें। चलिए देख लेते हैं, 9a स्क्वायर बराबर 3 गुणे a गुणे a, और इसमें 6ax बराबर 3 गुणे 2 गुणे a गुणे x। इसमें हमें बच्चों जो कॉमन लेना है वो 3 है और इसमें a है। अब हम लिख लेंगे 3a। अब बच्चों इसमें देखना है बच क्या रहा है, ये 3a बच रहा है इसमें बच्चों, देख लीजिए जिसको हमने मार्किंग किया उसे लिखना नहीं है, ये 3a हुआ बच्चों,
3a माइनस, इसमें देख लीजिए 2x, ये बच रहा है बच्चों 2x आंसर। ये हुआ बच्चों। अब इसको हम मिटा लेंगे। ये काम आप कहीं बगल में अपने रफ की कॉपी पर आप कर सकते हैं, अगर अपने आप सवाल हल कर रहे हैं तो। देख लीजिए बच्चों तीसरा 36a²b, तीसरा है बच्चों 36a²b माइनस 60a²bc, माइनस 60a²bc है शायद, a²bc, हाँ सही है बच्चों। चलिए अब इसका भी हम गुणनखंड ऐसे ही करते हैं, 36a²b बराबर, इसका गुणनखंड अगर हम करते हैं बच्चों, मान लीजिए 36 का गुणनखंड आप नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है कि गुणनखंड आपको करना कैसे है। 2 एकन्यम 2 अट्ठे 16, 2 से 2 9, ये 3 त्रिका 9, ये 3 एकन्यम 3। ये हो गया बच्चों 36 का गुणनखंड, बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसका गुणनखंड हम कर ही सकते हैं a गुणे b। इसके बाद बच्चों 60a², 60 का गुणनखंड कर लीजिए बच्चों पहले, उसके बाद कोई बात। 2 से 30 हुआ बच्चों, फिर 2 से 15 हुआ बच्चों, फिर 3 से 5 हुआ बच्चों, फिर 5 एकन्यम 5। अब ये हो जाएगा बच्चों 60a²bc बराबर, इसको लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे a गुणे b गुणे c। अब इसमें बच्चों हमें बाहर क्या लिखना है ये देखना है। 2 गुणे 2 इसमें भी है 2 गुणे 2, और 3 भी है बच्चों, 2 बार a है बच्चों, ये लिखना, 1 बार b है बच्चों। अब यही चीज हमको कोष्ठक के बाहर लिखना, 2 दूनाम 4 तिहाई 12 होगा बच्चों, ये 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनाम 4 तिहाई 12 a² और b, ये हमको कोष्ठक के बाहर लिखना होगा बच्चों। देख लीजिए जो हमको बाहर लिखना उसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। अब इसमें 2 दूनाम 4 तिहाई 12 लिख लेंगे बच्चों, a गुणे a बराबर a²b, ये हमको बाहर लिखना कोष्ठक के बाहर, 12a²b कोष्ठक के बाहर लिखना है बच्चों। इसमें बचता क्या है देख लीजिए, 3 क्या, सिर्फ 3 बच रहा है केवल बच्चों, इसमें लिख लेंगे 3 माइनस, इसमें देख लीजिए बच्चों क्या बच रहा है, ये 5 बच रहा है और c बच रहा है 5c, ये हो गया बच्चों 5c, बस आंसर हो गया हमारा। यही चीज हमको देखना है बच्चों कि इसमें कॉमन क्या हो रहा है, बस। चलिए आइए अगला देख लेते हैं। इसके बाद है बच्चों इसका चौथा, 6p + 8p², चौथा है 6p + 8p² माइनस 4p³ बराबर। देख लीजिए बच्चों इसमें इन तीनों का मासा ज्ञात कर लेते हैं। अब देख लीजिए वही चीज जो हमने गुणनखंड में लिखा, मासा ही लिखा था। अगर आप गौर करते तो उसमें आप देख सकते थे कि इसका मासा क्या है, 6, 8 और 4 का मासा हमको लिख लेना है 2, इसका मासा 2 होगा बच्चों। इसमें p यानी 1p 2p 3p, लेकिन तीनों में जो होगा वो ऐसा होगा p, इसमें p गुणे p और इसमें p गुणे p होगा इसका गुणनखंड, इसका p² देख लीजिए 2 घात, लेकिन इसमें मिल क्या रहा केवल 1 बार p, तो 2p हम बाहर लिखेंगे कोष्ठक के। इसके बाद बच्चों बचेगा क्या, 2p से इसमें भाग कर दीजिए, 3 बचेगा केवल बच्चों, प्लस 2p से भाग देंगे बच्चों तो 2 चौका 8, 4 हुआ, p का 2 घात में से ये घात निकल जाएगा, p बचेगा केवल 1 घात, माइनस का चिन्ह लगाएं, 2 दूनाम 4 2 हुआ बच्चों, ये p², 1 घात कम कर दीजिए, जितना घात यहाँ है उसमें से इसका घात कम कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों आसानी से। अब समझते रहिए, ये चौथा इस तरह नहीं बेटा, आई भी है, इस वाला रोमन वाला चौथा है। पांचवा देखते हैं बच्चों, 3a² BC
ए स्क्वायर बी सी है बच्चों, प्लस 6 ए बी स्क्वायर सी प्लस 6 ए बी स्क्वायर सी और प्लस 9 ए बी सी स्क्वायर प्लस 9 ए बी सी स्क्वायर। इसमें देख लीजिए बच्चों, 3 6 9 का मासा 3 ही होगा बच्चों, तो 3 ए बी सी सबों में है। देख लीजिए, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात, इसमें 1 घात, तो यानी ए बी सी कॉमन लेंगे बच्चों। गौर कीजिएगा तो इसमें देखेंगे आप केवल ए बी सी कॉमन है। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो जैसे मैंने पिछला समझाया है उस तरह से करके आप कॉमन ले सकते हैं। 3 ए बी सी कॉमन लेंगे बच्चों तो इसमें ए बचेगा, इसमें प्लस 2, 3 दूना 6 2 और बी बचेगा, बी का 2 घात है प्लस ये 3 त्रिका 9 3 हुआ और इसमें सी बचेगा बच्चों आंसर। इस तरह से हम इसको हल करते हैं बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट कर लेंगे बच्चों अपने कॉपी पर। चलिए अब की बार लास्ट है बच्चों, इसमें 3 4 नहीं 7 प्रश्न है, आसान है। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पांचवें का पहला यह है बच्चों x कोष्ठक में x माइनस 2, x कोष्ठक में x माइनस 2 और ये प्लस 3 x माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 2। इस तरह अगर है बच्चों दो, ये जो कोष्ठक है दोनों कोष्ठकों में अगर ये समान है, जितने भी पद हैं अगर वो समान हैं तो इसको हम कर सकते, चाहे इसको पहले लिख लीजिए बच्चों, या x प्लस 3 एक कोष्ठ में और x माइनस 2 एक कोष्ठ में। बात वही हो गई, x माइनस 2 भी पहले लिख सकते हैं, x प्लस 3 लिख सकते हैं या x प्लस 3 पहले, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दूसरा 7 a माइनस 4, 7 कोष्ठक में a माइनस 4 और है प्लस 7 4 माइनस है, प्लस 7 4 माइनस a। बच्चों ये देखिए दोनों कोष्ठक में है तो, लेकिन ये उल्टा है बच्चों, इसको हम लिख नहीं सकते। हाँ ये काम कर लेते हैं, लेकिन वो आप हाई स्कूल में जाएं तब सीखें तो बेहतर होगा। इसका गुणा कर लेंगे बच्चों, 7a माइनस 28 और प्लस 28 और माइनस 7a। चलिए इसको यहां कर लेते हैं, इसको यहां कर देते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 7a और प्लस 28 माइनस 7a माइनस 28। इस तरह कर लेंगे बच्चों। इसको काटेंगे नहीं, जोड़ना घटाना हमको नहीं है, गुणनखंड करना है। इसका मान नहीं तो ये काट दो कि कट रहा बराबर 0, नहीं ये काटेंगे नहीं बच्चों, ये गुणनखंड हमको करना, जोड़ना घटाना नहीं है। चलिए इन दोनों को एक कोष्ठ में, इन दोनों को एक कोष्ठ में कर लेते हैं। 7a प्लस 28 और ये माइनस लगाएंगे बच्चों अगर कोष्ठक के बाहर तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 7a प्लस 28, इसमें बच्चों 7 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों ये प्लस 4, इसमें माइनस 7 कॉमन लेंगे बच्चों, ये भी हो जाएगा a प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा बच्चों 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 और ये हो जाएगा a प्लस 4। मान तो शून्य आएगा हमेशा, चाहे गुणनखंड करें या कुछ भी करेंगे बच्चों। लेकिन ये देख लीजिए 7 माइनस 7 बराबर 0 और कोष्ठक में a प्लस 4। ये बच्चों आंसर हमको मिलान करना पड़ेगा। देखें शून्य तो नहीं लिख रहा है, पांचवें का दूसरा शून्य दे रहा है बच्चों, तो बराबर शून्य में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो शून्य लिखेंगे बच्चों। शून्य तो यही हमारा आ रहा था, लेकिन ये गुणनखंड करने के लिए कहा था बच्चों, इसलिए हम गुणनखंड करके ही उसका मान ज्ञात करेंगे, नहीं तो यहां कैंसिल हो रहा था बच्चों, करेंगे नहीं पर। चलिए देख लेते हैं तीसरा। दो वाई कोष्ठक में y प्लस 5, 2y कोष्ठक में y प्लस 5 और माइनस 3y प्लस 5, माइनस 3y प्लस 5।
बराबर। अगर कर देंगे तो बच्चों कोई गलत नहीं कर देगा, लेकिन अगर बेहतर ये होगा कि ये गुणनखंड कीजिए कहा था बच्चों, इसके लिए हमने गुणनखंड करके दिखा दिया। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, अगर इस तरह भी पढ़ाया गया तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह से लगाते हैं, प्रश्न हल करते हैं तो बच्चों बेहतर होगा। आइए देख लेते हैं। ये दोनों कोष्ठकों में एक ही चीज है बच्चों, जो इसमें है वो इसमें है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2y - 3 और ये हो जाएगा बच्चों y + 5 आंसर। फिर चौथा देख लीजिए बच्चों। चौथा है d - 7 का स्क्वायर, d - 7 का स्क्वायर और +7 d - 7। बच्चों ये देख लीजिए, कई बार हमने बताया है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर a - b, दूसरे कोष्ठ में भी a - b, इसको भी कर लेंगे बच्चों। d - 7 और d - 7 +7 d - 7। ये बच्चों इसमें से, और ये कोष्ठ में कर लीजिए, d - 7 +7 ये कोष्ठ में, और इसमें हो जाएगा बच्चों d - 7 बराबर। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, d कोष्ठक में d - 7 ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए पांचवा देख लेते हैं बच्चों। पांचवा है a कोष्ठक में a - 5, a कोष्ठक में a - 5 और +9 5 - a, +9 5 - a। चलिए बच्चों इसका गुणा कर लेंगे, हमको करना पड़ेगा a² - 5a। गुणा ना भी करेंगे बच्चों तो भी दिक्कत नहीं है, खाली इसी को बदल दीजिए, ये अपने ये प्लस है माइनस कर दीजिए। हाई स्कूल में इसी तरह पढ़ाया जाएगा बच्चों, लेकिन आप कक्षा 7 में है इसलिए इस तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। गुणा करके फिर से कोष्ठक बदलूंगा, वो अपने आप आ जाएगा, लेकिन बच्चों इस तरह से सिर्फ इसी को माइनस कर दीजिए, फट से बदल जाएगा, वो नियम होता है बच्चों, लेकिन उस तरह मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। 9 × 5 = 45 और -9a, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। a² - 5a एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में -9a कोष्ठक लगाएंगे, ये 45 हो जाएगा बच्चों। बस यही चीज हमने कहा था बच्चों कि इसी को माइनस कर देंगे, ये अपने आप बदल जाएगा। देख लीजिए ऐसे ही बदल गया। ये a - 5 और यहाँ -9 कॉमन लेंगे हम, a - 5 होगा बच्चों। ये कॉमन लेने का अर्थ होता है बच्चों भाग देना। इसमें हम 9 से भाग दे रहे हैं, 9 ये में 9 से भाग देंगे, 9 9 कटेगा, ये बचेगा, -45 में 9 से भाग जानते ही हैं, 9 × 5 = 45। आ जाइए बच्चों देख लेते हैं, बराबर a - 9 एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठक में a - 5 आंसर हो गया बच्चों हमारा। इस तरह से छठा है बच्चों z - 2 स्क्वायर, छठवां z - 2 का स्क्वायर और है बच्चों -3 z - 2। ये देख लीजिए जैसे ये है वैसे ही ये है बच्चों, देख लीजिए जैसे हल करना है, ये हल किए थे वैसे ही ये हल करेंगे। बराबर z - 2 एक कोष्ठ में, फिर दूसरे कोष्ठक में z - 2 -3 और ये z - 2। आइए देख लेते हैं, z - 2 और ये -3 एक कोष्ठ में कर लीजिए बच्चों, और ये z - 2 हो गया। बराबर ये z - 5 होगा, दोनों माइनस है बच्चों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा z - 2, बस ये आंसर हो गया हमारा। इस तरह से बच्चों आखिरी है 17a + 3 और +17 3 - a। देख लीजिए इस तरह अभी अभी हमने हल किया है, देख लीजिए सतवां है बच्चों 17a + 3, 17 कोष्ठक में a + 3 और है बच्चों +17 3 - a, +17 3 - a। चलिए अब कर देते हैं, 17 कोष्ठक में a + 3 और a + 3 है बच्चों और 3 - a है। चलिए गुणा करना पड़ेगा बच्चों, बराबर 17a + 17 × 51 प्लस 17 × 51 -17a। ये माइनस प्लस 17 17 कैंसिल कर लें बच्चों तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कैंसिल कर ही लेते हैं बच्चों, इस नियम से भी एक बार लगा लीजिए। बराबर 102 आंसर, ये 102 ही देता होगा, आंसर मिलान करना पड़ेगा बच्चों।
102 सबस बस हो गया बच्चों। ठीक, इस तरह से वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे बच्चों, इस तरह हल कर लें, आसान रहेगा। इसको भी जो अभी हमने कहा था इसको भी उस तरह हल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको अगर करेंगे बच्चों तो हो सकता है एक कोष्ठक में वही चीज नहीं आएगा जो दोनों कोष्ठक में आना चाहिए, इसमें आ गया था बच्चों। इसमें ज्यादा प्रोसीजर देखना पड़ेगा उलट पलट के, लेकिन तब भी आएगा नहीं, इसके लिए हमने इसको काट दिया। उसमें आ गया था बच्चों, इसके लिए हमने उस तरह से हल कर दिया। ये नहीं आता बच्चों, प्लस नहीं आता, इसके लिए हमने इस तरह से किया बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। एक बच्चे ने थोड़ा सा शिकायत किया, यहाँ पर देख लीजिए, बच्चे के समझ में नहीं आया, देख लीजिए। इसमें a का गुणा हमने किया ये स्क्वायर माइनस 5a, इसका 9 का गुणा किया हमने 45 माइनस 9a। बच्चों हम इसको पहले कर लेंगे, इसको पहले कर लेंगे माइनस 9a। चलिए हम यहाँ कोष्ठक नहीं लगाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ कोष्ठक हम लगाते ही नहीं हैं। इस तरह से हमने लिख लिया। चलिए एक लाइन और लिख देता हूँ, देख लीजिए, बराबर। इसमें अब हम ये बच्चों प्लस 45 है, इसको हम प्लस 45 बना दिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब a स्क्वायर माइनस 5a हम एक कोष्ठक में लेंगे और ये माइनस 9a प्लस माइनस 45 होगा। कोष्ठक लेंगे बच्चों, कोष्ठक के बाहर माइनस है तो ये माइनस होगा। और ऐसा हमने किया क्योंकि दोनों कोष्ठकों में ये माइनस 5 होना चाहिए, तब जा करके हम इस रूप में, जैसा अभी हमने पहला दिखाया, इस रूप में दोनों कोष्ठकों में एक ही चीज होगा तब ना हम इसको ले सकेंगे। दोनों कोष्ठकों में एक ही चीज जब होगा तब हम ले पाएंगे। इसको हमें इस रूप में लाना होगा। देखिए a प्लस 4 है, तब हम इसको कुछ कर सकते हैं, नहीं तो जब तक हमें a माइनस 5 माइनस a माइनस 5 हमको लेना होगा बच्चों। इसके लिए हमने इसका गुणा किया और करना पड़ेगा हमको। चलिए अब इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें a कॉमन हो गया, a माइनस 5, और इसमें माइनस 9 कॉमन हुआ, ये हो जाएगा a माइनस 5। अब दोनों कोष्ठकों में देख लीजिए एक ही चीज आया, तो a माइनस 9 यहाँ हो गया और ये a माइनस 5 हुआ। अब समझ में आया ना।